तो हम दिल्ली से चल देते हैं और पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरि के द्वार में यहाँ बड़ा ताजगी का मौसम रहता है। आते ही एक अलग वाइब्रेशन फील होती है जब भी हरिद्वार आते हैं। तो अब हम आ चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं बाहर। स्टेशन से बाहर जाना होगा, वहाँ से हमें गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। तो अब एक ऑटो लेना होगा। इसी ट्रेन से हमारे गुरु भाई जयपाल भी आ रहे थे, तो जयपाल जी एक लड़के दोनों में मिल गए। सारे बाहर निकलते हैं। ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। आर्मी की गाड़ी खड़ी है, आर्मी वालों के लिए अच्छा है, लेने आ जाते हैं। कोई आए तो पूरी गाड़ी आती है बड़ी। बाहर से एक रिक्शा कर लेते हैं, ई रिक्शा चलते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो ई रिक्शा हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। कन्नू एंड नमामि ने कम्बल ओढ़ लिया है ताकि हवा ना लगे और आराम से पहुंच जाते हैं। कन्नू को तो सर्दी वैसे भी कम लगती है, ना इसने टोपला ओढ़ रखा ना इसने और कुछ। इसकी मम्मी को लग रही थोड़ी सर्दी। ऑटो में चलते हुए मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाता हूँ। इसी दौरान नमामि को सूर्यदेव दिखाई दे जाते हैं, तो बिना कहे सूर्यदेव को नमस्कार कर रही हैं। कई बार हम जल डालते हैं ना यहाँ पर, तो नमामि यहाँ देखती है तो वहाँ भी सूर्यदेव सुबह सुबह दिखाई दिए, तो इन्होंने नमस्कार किया। बच्चों को आप जैसा सिखाते हैं ना, तो एक बार उनके दिमाग में आ गया तो बाद में ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। जैसे कन्नू नहीं करती, कन्नू को हमने सिखाया नहीं, तो कन्नू के उसमें सिस्टम नहीं आया। नमामि को सिखा रहे हैं, नमामि करती है सब प्रणाम वगैरह। अभी आगे गंगा जी का एक घाट और आ जाता है, तो वहां पर नमामि देखती है। क्यों पानी को नमामि बारिश कहती है कि बारिश है, क्योंकि इसने अभी बारिश में ही देखा था ऐसा पानी अपने यहाँ बरसते। तो नदी को देख के कहती है भाई इसमें नहाऊंगी, भाई इसके अंदर। नमामि से रुका नहीं जा रहा, कह रही है मेरे को उतार दो, अब मैं नहाने जा रही हूँ, बस नहाऊंगी मैं। काफी देर हो गया हमें चलते हुए, तो अब बस हम जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने होटल के ऊपर। तो ये आखिरी हम पहुंच गए। ये हमारा सामने होटल है, इसमें हम आराम से नहा धो करके जाएंगे। ये ऊपर के कुछ नज़ारे हैं हरिद्वार के। ऊपर जाकर मैं कुछ फोटो लेता हूँ। चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी, शुद्ध वातावरण। नमामि भी आई है, इधर उधर घूम रही है नमामि। ये मनीष घूम रहे हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं पहाड़। देखो ये यानी हाईवे है, पुल नहीं, तो ये हरिद्वार के पार ही जाके उतरता है। अब हम सब नहा धो करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलने के लिए तैयार हैं। ये मनीष जी की गाड़ी है, मनीष जी गाड़ी लेके आए। इनके नजदीक पड़ता है हरिद्वार, 150-200 किलोमीटर ही। तो हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है हमारा मिश्री मठ, वहां जाएंगे हम। नमामि को अंकल यानी सांड से थोड़ा सा डराने के बाद में हम चल देते हैं अपने दरबार की तरफ। और नमामि बड़ी खुश हो रही है गाड़ी में बैठ के, क्योंकि परिवार के साथ जब बच्चे रहते हैं ना तो उनके अलग ही खुशी होती है।
और अब हम पहुंच गए हैं मिश्री मठ हरिद्वार। हरिद्वार के बाहर निकल के यही मिश्री मठ नया बनाया है हमारा आश्रम। यहाँ पर तंत्र की साधनाएं हुआ करेंगी, सब तंत्र रिलेटेड काम सारे मिश्री मठ के अंदर ही हुआ करेंगे। तो ये मैं कुछ बाहर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं गुरुजी के, तो उनकी मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि अच्छे अच्छे कोट्स हैं ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाए और लोगों के काम आएंगे। संकल्प नशा मुक्त मानव, ध्यान साधना से रोग मुक्ति, भ्रम मुक्ति, नशा मुक्ति, शोक मुक्ति, भय मुक्ति और ऋण मुक्ति सभी होती हैं। तो ये हमारा गेट आ गया। तब तक हम अपनी अर्जी वगैरह लगा के आते हैं मां महाकाली के दरबार में, वहां थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करते हैं। अब हम आश्रम परिसर के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हमें तंत्र दीक्षा के अगले लेवलों में चयन के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है। तो अब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यहाँ पर। और मैं और मनीष ने भी अपना गाउन पहन लिया, मैंने भी अपना गाउन पहन लिया। यहाँ एंट्री तंत्र दीक्षित साधकों की सिर्फ तभी अलाउ है जो वो गाउन में हो, उसके अलावा एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी एक वेशभूषा या क्या कहते हैं कि एक ड्रेसिंग सेंस समझ लो, इसलिए सही शब्द नहीं मिल पा रहा हमें। ये गाउन हमारी पहचान है तंत्र दीक्षित साधकों की, ये समझे आप। यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं हमारे से भी पहले आके। काफी बड़ा पंडाल लगा है ये, करीबन 10-15 हजार से ज्यादा लोग अंदर बैठ सकते हैं कम से कम। में 30,000 से 40,000 तो करीबन हर बार आते ही आते हैं। तो हम भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाएंगे। ये यहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है। ये जो भगवा पहन रखा गमछा, इनका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है बिना किसी प्रक्रिया के मंत्र दीक्षा में, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। तो ये नमामि जी अपने किस चक्कर में है, परेशान कर रही है इसकी मम्मी को, आराम से बैठती नहीं है। कनुप्रिया तो अपना गाउन पहन के बैठ गई। कनुप्रिया पहले से ही तंत्र दीक्षित हो चुकी है, अब की बार इसकी मम्मी का होगा सिलेक्शन। आज शाम को होगी दीक्षा या कल होगी, देखते हैं क्या होती है। अब यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है सेवकों द्वारा, सभी को बैठाया जा रहा है। कुछ देर में प्रोग्राम चालू होने वाला है। आज काफी बड़े बड़े अखाड़ों व मठों के मठाधीश आ रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर। उसके बाद गुरुजी आएंगे, फिर कार्यक्रम चालू होगा। ये देखो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। यहाँ ऑटोमेटिक मोड में होता है कार्य, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये जो लोग बैठ गए ना, ये 8-7 घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे, ना ही पेशाब के लिए ना पानी के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ स्थिर हो जाता है सब कुछ, ऐसा सिस्टम है हमारे दरबार का। आइए, आपका तंत्र की दुनिया में स्वागत है।